हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नैना बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पैंट बताएंगे केवल यहाँ पर 3 नाप से। कि अगर आपके पास 3 नाप है, कभी कभी ऐसा होता है नाप खू जाता है और हम कटिंग नहीं कर पाते। मेरे संग भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कभी कभी नाप खू जाता है और हमें कुछ ही नाप उस कस्टमर के याद होते हैं, तो हम पैंट कटिंग कैसे करें। तो आपके पास केवल 3 नाप होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 38 इंच लेंथ, 35 इंच कमर और जो हिप है वो यहाँ पर 38 इंच है। अब इसी नाप के जरिए हम कैसे पैंट कटिंग करें। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने ली है ये पेपर शीट, और पेपर शीट लेने के बाद में हम लेंगे यहाँ गुनिया फंटी और इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर एक निशान। ठीक है, और निशान लगाने के बाद में हमने यहाँ पर सबसे पहले लेना है यहाँ पर लेंथ। तो लेंथ है इसकी 38 यानी कि 38 इंच। 1 इंच निकालेंगे हम बेल्ट के लिए, जो हमारा बेल्ट होता है वो इसको कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम 38 इंच। 38 पे लगाएंगे एक निशान। 2.5 इंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए। अब दोस्तों, बात आती है यहाँ पर लटक की। कि लटक मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि लटक हम किस हिसाब से निकालें। दोस्तों, आप लटक निकाल सकते हैं लंबाई के अकॉर्डिंग और लटक निकाल सकते हैं हिप के अकॉर्डिंग, मगर जो सबसे अच्छा तरीका रहता है वो हिप के अकॉर्डिंग आप लटक निकालेंगे तो कभी भी लटक आपकी ना फंसेगी और ना लूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी हिप है वो है 38 यानी 38 इंच। 38 इंच का करेंगे हम 4 भाग और 1/4 पे निशान लगा देंगे। तो 38 इंच का जो 4 भाग होता है वो होता है 9.5 इंच। ठीक है, अब हम सबसे पहले लगा लेंगे इन निशानों को। ये लटक वाला, दूसरा लंबाई वाला। ठीक है, इस तरीके से अपनी स्केल को बिल्कुल सीधा रखें और यह निशान लगा दें। और 2.5 इंच का निशान लगाएंगे जो हम बॉटम में फोल्ड करते हैं। अगर आप सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी जो कमर है वो है 35 इंच। ठीक है, तो 35 इंच हमारी इसकी कमर है। अब कमर के बाद में दोस्तों हमारी थाई यहाँ पर नहीं है, बॉटम भी हमारा यहाँ पर नहीं है। हमें केवल 3 नाप के जरिए ही अपनी पैंट कटिंग करना है। तो दोस्तों, इसकी जो कमर है, कमर के लिए हमें सबसे पहले लेना होगी ये शेप फंटी। और इस पेपर शीट से हमें कम से कम 3 इंच अपनी ये शेप फंटी को ऊपर निकालना होगा। और जो लटक वाला निशान है यहाँ से मिला के रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा शेप ले लेंगे। शेप लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे जहाँ से हमारी पॉकेट फोल्ड होगी। ठीक है, यानी कि इसका मुंह बनेगा। अब पॉकेट की लेंथ हमें जो लेना है वो लेना है यहाँ पर हमें 7.25 इंच। और जो फिक्स मुंह रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 6 इंच का, क्योंकि यहाँ टाँकी बंधेगी हमारी 1.25 इंच पे और बाकी 6 इंच नाप के और यहाँ पर हम टाँकी बांध देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है स्केल और इस निशान को सीधा कर देना है इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कमर है 35 यानी 35 इंच। 35 इंच का करेंगे हम 4 भाग और 1/4 पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने से पहले आपको यहाँ पर एक आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना होगा। सिलाई मार्जिन लेने के बाद में 35 इंच का हम 4 भाग करेंगे, होता है दोस्तों 8.25 इंच। ठीक है, और उसके बाद में हम लेंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन लेने के बाद में अब दोस्तों हमें लेना है स्केल और स्केल को रखना है बिल्कुल सीधा। वो स्केल को सीधा हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थाई का कोई नाप नहीं है। तो हम इस तरीके से स्केल सीधी रखेंगे। आपकी स्केल ना ऐसे होना चाहिए ना अंदर को होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधी होना चाहिए इस प्रकार। अब दोस्तों हमने ये निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में 35 इंच इसकी कमर है, तो हम इसका जो सामना डाउन करेंगे वो करेंगे 1.25 इंच। अगर आपकी कमर यहाँ पर 29 है, 28 है, तो इसका जो सामना है वो हम केवल आधा इंच डाउन करेंगे। अगर इसकी कमर 40 है, 42 है, तो इसको डाउन करेंगे हम 1 इंच। ठीक है, मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। अब हमें लेना है कि शेप फंटी कम से कम 4 इंच आगे निकालेंगे और इस जगह से मिला देंगे और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ठीक है, अब मार्किंग करने के बाद में दोस्तों अब बात आती है थाई की, कि हम थाई कैसे निकालें। दोस्तों, हम फलाई के लिए हमेशा नॉर्मल साइज़ों में 1.5 इंच लेते हैं इस निशान से आगे को, या हम थाई नापते हैं तो पीछे को लेते हैं। ठीक है, मगर हमें यहाँ पर लेना होगा 1.25 इंच। छोटे साइज़ों में लेंगे 1.5 इंच और बड़े साइज़ों में लेंगे हम यहाँ पर 1.25 इंच। तो हम 1.25 इंच पे यहाँ एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ दे देंगे गोलाई। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर थाई निकल गई। अब यहाँ पर थाई कितनी निकल के आती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से नापें इस तरीके से। यहाँ पर थाई जो हमारी आई है वो आई है 24 इंच, यानी कि 12 इंच है, 24 का हाफ।
हमारे यहाँ पर थाई आ गई 24 इंच, उसका हाफ लेंगे 12 इंच, ठीक है। तो हमने 12 इंच लिया। कोई भी यहाँ पर झंझट वाली बात नहीं है, आपकी पैंट जो है बिल्कुल फिटिंग आएगी, कहीं भी लूजिंग नहीं हो सकती, ठीक है, थाई में। अब जहाँ से हम अपनी फ्लाई अटैच करेंगे वो लेंगे यहाँ पर 2.25 इंच पे। अगर आपका साइज कमर का है, क्या नाम है, 28, 29, 32, तो आप यहाँ पर 2 इंच ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर लिया ये चीज, थाई ली 24 का हाफ 12 इंच। अगर आपकी पैंट अंदर से उचकती है, ठीक है, प्रेस करते टाइम जो तुरपाई करते हैं उसका पैंचा अंदर से उचकता है, तो बिल्कुल नहीं उचकेगा। आप क्या करो, लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाया उन्होंने, या 2.5 इंच पे निशान लगाया और सीधा सीधा यहाँ पर बॉटम रख देते हैं लोग। जैसे मैं बताऊं आपको 13 इंच में इसका बॉटम रखूंगा, ठीक है, तो लोग यहाँ पर 13 का हाफ 6.5 रख देते हैं। जो क्या हुआ, ये एक तरफ को हो गया। इससे हम अगर इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, तो हमारी जो अंदर की साइड है वो उचकेगी। अब सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने यहाँ पर 24 का हाफ लिया 12 इंच, आपको एक बार फिर दिखा दूं, और सेंटर का निशान भी हम निकालेंगे, वो लेंगे 6 इंच पे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रीज वाला निशान। अब हमने यहाँ 12 इंच रखा 24 का हाफ, तो हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, ये वाला। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ पर निशान इतनी दूरी पे यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम नापेंगे 24 का हाफ 12 इंच इस तरीके से, और 12 का हाफ लेंगे 6 इंच। ये हो गया हमारा क्रीज वाला निशान। अब दोस्तों हमारे यहाँ बॉटम है 13 इंच, 13 का हम करेंगे यहाँ पर 4 भाग, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3.25 इंच, ठीक है। और 3.25 इंच हम इधर लेंगे, इस तरीके से आप नाप के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टोटल निशान हो गया यहाँ पर वो हो गया 6.5 इंच। अब हमारा निशान है वो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा है वो ये वाला है। अब जो हमारा बॉटम निकला, देखो जितना हमारा कपड़ा यहाँ रहेगा एक्स्ट्रा यानी कि फालतू, उतना ही कपड़ा हमारा इधर रहेगा। जो हमारा बॉटम है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया, और आपकी मोरी बिल्कुल भी एक साइड से नहीं उचकेगी। और इस तरीके से लें आप शेप फंटी, यहाँ पर इस प्रकार रखेंगे, ठीक है, बॉटम वाले निशान पे, और इसको सीधा सीधा मार्किंग कर देंगे, हल्का सा क्रास। उसके बाद में हम इधर पलट के रखेंगे इसको इस तरीके से, और यहाँ बॉटम वाले निशान पर रखेंगे और मार्किंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हल्का सा क्रास लेंगे। अब दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत आती है कि हमारे यहाँ पॉकेट में झोल आती है पहनने के बाद, वो क्यों आती है? बस लोग क्या करते हैं, ऐसे इन्होंने निशान लगाए और इसको कटिंग कर दी, मगर नहीं, आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। आपको ये शेप फंटी लेना है, इस तरीके से रखना है। अब जो यहाँ की चोंच है, इस चोंच को खत्म करना है इस प्रकार, ठीक है। अब हमारे निशान यहाँ पर लग चुके हैं, अब इसकी हम करते हैं कटिंग। उसके बाद आपको बताते हैं बैक कटिंग करना। अब दोस्तों हमें सामना कटिंग करने के बाद हमें अपने कपड़े को इस तरीके से घुमाना होगा, ठीक है। और कपड़ा घुमाने के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर जो हम सामना हमने कटिंग कर लिया है, जो बैक कटिंग करेंगे कम से कम 4 4.5 इंच यहाँ पर हमारा कपड़ा निकलना चाहिए इस सामने से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ इसको रख दिया, और रखने के बाद अब हम लगाएंगे निशान। दोस्तों अगर आप पैटर्न खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी करके आप अपने इस पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कटोरी कट ब्लाउज और जेंट्स पैंट मिलेगी, केवल 2 पैटर्न मिलेंगे, यानी कि ब्लाउज के या पैंट के, ठीक है। एक पैटर्न की जो कीमत है वो 200 रुपये है। अगर आपको ये मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं, फिटिंग एकदम बेहतरीन आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सामने को बिछा दिया है। बिछाने के बाद में अब दोस्तों हम सबसे पहला जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये वाला। अब हमें लगाना है लटक वाला निशान इस प्रकार। अब दोस्तों मैंने यहां पर एक निशान लगाता हूं हमेशा, जो आपको हर पैंट में बताता हूं, मगर मैं आपको इस पैंट में नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो आपको कमेंट्स करके बताना है कि मैं यहां पर निशान कितना लगाता हूं, ये वाला, ठीक है। आप कमेंट्स करके सब जने बताओ कि यहां पर मैं निशान कितना लगाता हूं। अब दोस्तों बात आते हैं थाई पे। थाई पे यहां पर हम लेंगे 2.25 इंच फिटिंग की पैंट में। अगर आपकी पैंट प्लेटों वाली है तो आप यहां पर ले सकते हैं 2.5 इंच, ठीक है। फिटिंग की पैंट में यहां पर लेंगे 2.25 इंच। अब दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत आती है कि हमारी पैंट बैठने के बाद नीचे को खिसकती है, ठीक है, यानी कि पीछे से। तो वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां पर इस जगह
वो अपनी पैंट को 1.25 इंच या 1.5 इंच उठाते हैं, मगर आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है। कम से कम 30 कमर से ऊपर वालों के लिए और 40 कमर से नीचे वालों के लिए आपको यहाँ लेना है 1.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से कितना, 1.25 इंच। अगर 40 से ऊपर आपकी कमर जाती है तो आप यहाँ पर लेंगे 2.25 इंच और 2.5 इंच, अपनी बैक को उठाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच 1.25 इंच उठाया है इस तरीके से, और यहाँ पर लगाऊंगा निशान। ये हमने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में हम ये स्केल लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हल्का सा किरास। अब किरास लेने के बाद में दोस्तों हमारा यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच या 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि हमारी लटक लूज करने के लिए और हमारी थाई लूज करने के लिए ये मार्जिन हमारे बहुत काम में आता है। ठीक है, ये वाला मार्जिन ये आपको हर पैंट में जरूर रखना है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर हिप की। तो हिप है इसकी 38 यानी 38 इंच। तो यहाँ पर लेंगे सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का। उसके बाद में हम 38 इंच का 4 भाग करेंगे, यहाँ पर होता है 9.5 इंच। अब 9.5 इंच के बाद 1/2 इंच की देंगे लूजिंग। ठीक है, एकदम मस्त फिटिंग आएगी आपकी हिप पे। अब यहाँ पर दोस्तों ये है 35 इंच इसकी कमर। यहाँ पर लेंगे इस तरीके से सिलाई मार्जिन और बैक पार्ट में भी अपने 35 का 4 भाग करेंगे, होता है दोस्तों 9.25 इंच। अब यहाँ पर बैक पार्ट में जो प्लेट पड़ती है उसके लिए लेंगे हम 1 इंच और अपनी सीट जुड़ाई के लिए लेंगे हम 2.25 इंच। आप यहाँ पर 2.5 इंच तक ले सकते हैं। और जो हमने ये निशान लगाया है हिप का यहाँ पर लेंगे और इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ देंगे गोलाई और गोलाई देने के बाद जहाँ से हम कटिंग करेंगे वहाँ एक निशान लगाएंगे आधे बीच तक, यानी कि यहाँ से आधे राउंड तक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर उठा के इस तरीके से निशान लगा देना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम करेंगे कटिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।